अब यहाँ पे आपने किसने रखा था ग्लास, या आपने रखा तो आप चेक तो करें, आप खुद देखिए, देखिए एक बारी आप चेक तो करिए, देखिए क्या है इसमें, पानी है ना भैया, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप देखो ना इसके अंदर क्या डला हुआ है यार, मैं पी गया भाई, आपको मजाक लग रहा है वो पानी डाल, पूर्वा गलत बात है ये, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब गेस्ट को दे रहे हो तो ढंग से तो दो। अब मैं ये पी गया, इससे क्या होगा, इससे मेरी प्यास बुझेगी। प्यास बुझाने को अंग्रेजी में स्लेक थर्स्ट कहा जाता है। भाई मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। गाइस, ही वाज एन अनपेड एक्टर, दैट वाज जस्ट अ जोक। प्रैंक कर करके इंग्लिश सिखाते हैं भाई लोगों को, बहुत ही यूनिक तरीका है ये। देखो जितने मेरे रिश्तेदार हैं ना, सारे एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। गाइस, अभी आपने देखा हमारी झड़प हो गई। झड़प को अंग्रेजी में ब्रॉल कहा जाता है। सर, आई एम नॉट एन अल्ट्रा कैपिटेरियन। पहले ना मैं एक टर्म देता था, डेंगी। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये तो डेंगू होता है, जगह जगह पे सरकार ने लिखा होता है ड को एक ही मात्रा, ग को की मात्रा। तो मैं उनको बताता था कि नहीं ये डेंगू नहीं होता, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन डेंगी होती है। एक थी बहंगी, उसको हो गया था डेंगी, ऐसे सिखाता था मैं। ये जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है, वी नो, और आपने भी अभी बोला कि इसमें पैसे तो बहुत है ना, अच्छा पे कर देते हैं कि आप फुल टाइम जॉब छोड़ के इसे लेकिन कर सकते हो। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, लक भी है, पंजाबी वाला लक नहीं, इंग्लिश वाला लक। लक टूनू वाला लक नहीं। तो गाइज, आज के जो हमारे गेस्ट हैं काफ़ी पॉपुलर है इंस्टाग्राम पे, इनके पूरे 1 मिलियन फॉलोअर हैं, और वही नखरे भी हैं, लेट आए हैं काफ़ी, बट कोई बात नहीं, इंतज़ार कर लेते थोड़ा और। ओह, ही इज हियर। हाय गौरव। हाय की बात नहीं है निकिता, बहुत अनप्रोफेशनल आपका बिहेवियर लगा है मुझे। आपने जिस बंदे को मेरे को पिक करने भेजा उसको आप पूरा वेन्यू तो बताओ, कभी कह रहा है सर इस गली में है, कभी कह रहा है उस गली में है, ऐसे मेरे को नीचे घुमाता जा रहा है, कितना अनप्रोफेशनल है। आई एम सॉरी यार, बट मैंने आपकी ये वीडियोस देख रखी हैं, तो मुझे पता है कि आप किस तरीके से ये जो बीच में इन्फ्यूज करते हो और ऐसे कलेश भरे कंटेंट बनाते हो। तो अभी आपने बोला आई एम सॉरी यार, यार को अंग्रेजी में मेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी मेट आई एम लेट। सो सॉरी मेट आई एम लेट। लेकिन अब हम और लेट नहीं करेंगे, और अब आपको बताएंगे कि ये जो इनकी वीडियोस रहती हैं जिसमें ये ऐसे शुरुआत करते हैं, ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, और ये जो पूरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी ये कैसे शुरू हुई। तो चलो फिर लेट्स गो। मेट वो कहते हैं ना, आज वीडियो नहीं बनाऊंगा, आज तहलका वीडियो बनाऊंगा। और गौरव, मैंने देखा है आपकी कोई भी वीडियो जो है ना कलेश से शुरू होती है, या तो कोई तो मतलब ऐसे भसड़ चल रही होगी, और आपकी वो मैंने वीडियो देखी थी जिसमें पश्चिम बिहार में चोरी हो गई, मेरे घर पे ही चोरी हुई। मैं तो मतलब मैं पहले उसी से शुरू करना चाहती हूँ। तो सारा आटा दाल उन्होंने सब बराबर किया हुआ है ढूंढने के लिए चीजें। और ये बेडरूम में देखो, अलमीरा में देखो, ये सारा ज्वेलरी ले गए, बॉक्सेस छोड़ गए, और ये यहाँ पे एलईडी भी ले गए। मतलब पूरे घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब करी हुई है, उथल पुथल किया हुआ है पूरा घर। उथल पुथल को अंग्रेजी में एट 6s and 7s कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द होल हाउस इज एट 6s and 7s। सेटअप आपने खुद स्पेशली उस एक पर्टिकुलर वीडियो के लिए किया था, या क्या सीन हुआ था? ये पर्टिकुलर उसी वीडियो के लिए मैंने पूरा सेटअप किया था, और जो कि मेरे हिसाब से बड़ा कम था ये। जो मैं करना चाहता था वो इससे कई गुना ज्यादा करना चाहता था, क्योंकि जो भी मैंने रैंडम वीडियोस देखी हुई है बचपन से, जो चोरी वगैरह होती है, तो उसमें डबल बेड जो होता है ना, वो उल्टा होता है हमेशा। तो मैं उसको भी पलटना चाहता था, मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इतना कर दिया, उसमें भी बहुत टाइम लगा, तो मुझे लगा कि ठीक है, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो फिर भी वीडियो बहुत अच्छी गई और बहुत अच्छी चली, और बहुत उससे लोगों ने मेरे को प्यार दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जो मेरे क्लोजेस्ट वंस थे, इवन उनका भी मुझे कॉल आया और बोला कि सर ये कब हुआ। तो मैंने कहा आपने पूरी वीडियो देखी? कह रहे हैं हमने देख लिया, आपने इंग्लिश तो बता दी उसमें, लेकिन ये सच में हुआ होगा तभी तो आपने वीडियो बना ली होगी। मैंने कहा एक्चुअली में सेटअप किया था पूरा। अच्छा, मतलब लोगों को लगा था कि ये सच में हुआ है। इससे ये पता चलता है कितना बढ़िया आपका प्रैंक निकल गया। तब मुझे लगा कि हाँ यार, मैंने सच में बहुत अच्छा किया। फिर मैंने अपने एक टीम वाला उसको बताया, मैंने कहा जैसा मैं चाहता था ना वैसा नहीं हुआ। तो उसने बोला सर अब क्या चाहते थे, लोगों को मारना है क्या आपने? इतना तो सीरियस क्रिएट कर दिया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ गया। स्पेशली जो किचन वाला था ना, जो मैंने पूरा आटा फैलाया, क्योंकि चोर हमेशा वो करते हैं, आपकी दाल के वो चावल के कंटेनर्स और आटे के वो सब बिखेरते हैं, क्योंकि जो पुराने जमाने की औरतें होती थी वो उसी में अपना ज्वेलरी वगैरह रखती थी। तो वो सारा मैंने कॉन्सेप्ट पे अच्छे से काम किया, बहुत बारीकी से बनाया है। सो गाइस, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, आपकी सहूलियत के लिए हम वो वीडियो आपको यहाँ पे ऐसे करके दिखा देंगे। सो अभी मेरे साथ जो है ये, जैसे कि मैंने इनकी इंट्रोडक्शन दी कि भाई तहलका वीडियो बना देते हैं ये एकदम, और शुरू जो होती है वो ऐसी होती है कि भाई कुछ तो भसड़ हो गई, कुछ तो कलेश हो गया। सो वी हैव गौरव मोटिव
ग्रूम विद अस। थैंक यू सो जो कि प्रैंक कर करके इंग्लिश सिखाते हैं भाई लोगों को, बहुत ही यूनिक तरीका है ये। और गौरव, पहले मुझे ये बात बताओ कि क्या मकसद क्या था? पहले कंटेंट क्रिएटर बनना मकसद था या इंग्लिश सिखाना मकसद था? ये कैसे जोड़ लिया आपने? मकसद कुछ भी नहीं था, मकसद सिर्फ आजकल वो मकसद वाला एक म्यूजिक चलता है बैकग्राउंड में कि मकसद लगा देंगे हम वो। सो ऐसा कभी मकसद नहीं रहा मेरा मतलब यही रहा है शुरू से कि जो प्रेजेंट है, आई ऑलवेज ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। तो मैं फ्यूचर के लिए कभी सोचता नहीं, बहुत ज्यादा नहीं सोचता, एक बस रहता है माइंड में कि ठीक है ये करना है, एक प्लान है, उसके ऊपर फिर वर्कआउट करना है। अच्छा। तो स्टार्टिंग में तो पैसा कमाना था और 17 साल की एज थी, घर से लेना बंद कर दिया था काफी टाइम से, था कि अब हाथ पैर निकल आए तो अपना ही कुछ करना है। तो फिर उसकी वजह से मैंने पढ़ाना शुरू किया। आई डेंट वांट टू टीच। जब मेरा फर्स्ट जो मैंने सेशन लिया था उसमें मैंने स्टूडेंट्स को ये बोला था कि मेरा पहला है और आखिरी भी हो सकता है, मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ पढ़ाना, बिकॉज आई एम नॉट मेंट फॉर टीचिंग। और क्या करना है कुछ पता नहीं, बट आई एम नॉट मेंट फॉर टीचिंग, तो मैं छोड़ सकता हूँ, अभी पढ़ लो। और मैंने और ये जब आपने करना शुरू किया होगा तब कंटेंट क्रिएशन एक फुल टाइम प्रोफेशन नहीं होगा? नहीं, उस टाइम था ही नहीं। मैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट 2001, आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2001। उस टाइम तो सोशल मीडिया वगैरह था ही नहीं। तो फिर मतलब ऐसे शुरू हुआ, पैसा कमाने के लिए पढ़ाना शुरू किया। उस टाइम इतना कमर्शियलाइज्ड नहीं थी टीचिंग जो थी, आप बस फैला दो आसपास और आपको स्टूडेंट्स मिल जाते थे। और देन आई यूज्ड टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, मैंने बहुत पैसा कमाया इससे। अच्छा। फिर वो पैसा मुंह लग गया और फिर कमाता रहा, लेकिन मन में आता था कि नहीं यार ये नहीं करना, मतलब कुछ डिफरेंट करना है। हाँ। और मेरे पढ़ाने का ढंग जो था वो भी बहुत फनी था। हाँ। मैं क्लास में किसी को डांट देता था और कुछ ऐसी नौटंकी करता था, उनको लगता था भाई आज तो कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ। और फिर मैं बताता था कि देखो इस टर्म को ये कहा जाता है। तो मुझे काफी स्टूडेंट्स बोलते थे सर आप ना बहुत डिफरेंट हो, ऐसा बंदा नहीं देखा, तो ये ना लोगों को पता लगना चाहिए। तो मैं थोड़ा स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू का हूँ, तो मुझे लगता था कि नहीं जब लिखा होगा तब पता लग जाएगा लोगों को। मेरे को इतना वो नहीं था कि मेरे को फेमस होना है या मुझे ये करना है, मेरे को ऐसा कुछ वो क्रेविंग नहीं थी इस चीज़ की। तो बट वक्त आया फिर टिकटॉक के टाइम मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि नहीं सर आप करो करो। हाँ। एक बारी तो एक स्टूडेंट ने मेरे को जबरदस्ती बोला नहीं सर आप अभी करो इसको। अच्छा। फिर मेरे को आया कि चलो ठीक है लेट्स ट्राई। तो वहाँ से आई स्टार्टेड टिकटॉक और फिर बहुत वायरल हो गया। और मुझे लगता था कि लोग मुझे डिफरेंट क्यों बोलते हैं, मैंने ऐसा क्या किया, मैं तो क्योंकि जैसे हम होते हैं ना हमारे आपको तो पता तो होगा, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे थे कि यूट्यूब पे भी काफी ज्यादा ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज वाले जो पूरी वीडियोस हैं 1-1 घंटे की वो हैं, तो आपको पता तो होगा यार कुछ तो अलग कर नहीं। मैं ना दूसरों को देखता ही नहीं था, मैंने यूट्यूब इतना कभी देखा नहीं और मैं बस अपने पर रखता था कि नहीं मेरा ढंग है, मुझे नॉर्मल लगता था क्योंकि मैंने कंपैरिजन ही नहीं किया। फिर जब टिकटॉक पे कमेंट्स आते थे कि सर आप बहुत डिफरेंट हो, आप हर चीज का डेमो देते हो, तो मुझे लगा यार बात तो ठीक है, मैं हर चीज का डेमो देके करता हूँ। फिर उस पे कुछ फनी कमेंट्स भी आते थे कि सुहागरात पे वीडियो बनाओ। हाँ। तो मैं कहता था कि नहीं मैं उसको कमेंट पे रिप्लाई करता था कि आपकी जब शादी हो गया मुझे बुला लेना, मैं बना दूंगा। तो फिर लगता था कि हाँ इतना लोग बोल रहे हैं कि भाई डिफरेंट हो, हाँ डिफरेंट, तो फिर मुझे लगता था कि हाँ मैं हूँ। फिर उसके बाद मतलब इस तरह से जर्नी चली और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत लोगों ने प्यार दिया और अभी भी बहुत लोग जानते हैं एंड आई एम हियर कि इतने बड़े चैनल्स पॉडकास्ट करते हैं। तो ये मुझे बहुत प्राउड फील नहीं होता, मुझे थैंकफुलनेस आती है अंदर भगवान के लिए कि थैंक गॉड उन्होंने मेरे से ऐसा सब कराया और ये पॉसिबल हो। क्या बात है। सो गौरव ने जब इंटरव्यू शुरू होने वाला था तो वो बोल रहे थे कि मैं बहुत स्पिरिचुअल बातें करता हूँ, अगर ज्यादा चला जाओ वहाँ पे तो आप वापस ले आना। तो ये पहली बात पे आप ला रहे हो? मतलब वापस नहीं वापस नहीं ला रही हो यार, मतलब अच्छा रास्ता है, सही रास्ता है। लेकिन अभी आपके कंटेंट क्रिएशन की अगर हम बात करें तो पहली कौन सी वीडियो थी जो एकदम ऐसे वायरल हो गई और फिर उसके बाद लोगों ने पहचानना शुरू किया? जो मेरी पहली वीडियो वायरल हुई ना, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान आता है वो फ्यूनरल वाली वीडियो थी। तो वो टिकटॉक पे बहुत फेमस हुई थी मेरी वीडियो। उसके बाद मुझे फिर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने रीच किया, उन्होंने आर्टिकल्स लगाए, लिखे मेरे ऊपर, उन्होंने प्रिंट किए, तो वो सारी चीज़ें हुई। तो उस टाइम मुझे लगा कि हाँ ये कुछ डिफरेंट हुआ है, ये नॉर्मल नहीं हुआ। वीडियो में क्या था? उस वीडियो में ये था, एक बंदा लेटाया हुआ है, उसके ऊपर पूरा शीट है और हार वगैरह पूरे चढ़े हुए हैं और 2 बंदे हैं जो अफसोस मना रहे हैं, मैं बीच में बैठा हूँ। अच्छा। और फिर कैमरा ऐसे रोल होता है तो मैं साथ में बोलता हूँ कि मृतक को अंग्रेजी में डिसीज्ड कहा जाता है और शोक मनाने की अंग्रेजी होती है मौन। शोक सभा को अंग्रेजी में कंडोलेंस मीट कहा जाता है और शोक मनाने को मौन। उस टाइम मैंने उनको बोला कि एक लड़का जो था उसने आंसू पोंछने, कफन से ही आंसू पोंछने हैं। अच्छा। तो वो उसके कफन से ही आंसू पोंछ रहा था। फिर व्हेन द वीडियो एंड्स, फिर वो जैसे मेरा जो सीटीए है अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरी आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को, एंड देन ही गेट्स अप एंड सेज फॉलो करें। आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करें। तो वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था मेरा। तो फिर वहाँ से लगा मेरे को, वो पहली शायद बात थी जो मुझे लगा कि हाँ ये बहुत डिफरेंट हूँ मैं।
तब मेरे को एहसास हुआ इस चीज़ का। और पता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने कोई तो वीडियो देखी थी कुछ ऐसा कि ऐसे लड़ाई वड़ाई हो रही है, ठीक है, और फिर उसके बाद आता है और ऐसी चीज़ें सीखने के लिए गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करें। तो मतलब मेरे को भी ऐसा लगा कि अरे क्या हो गया, जज्बात बदल गए, एकदम हालात बदल गए। तो आई एम श्योर कि लोगों की तरफ से भी आपको मतलब अभी जो कमेंट सेक्शन है इससे भरा रहता होगा। बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। और मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने सारे डीएम्स को रिप्लाई करूँ। कमेंट्स तो नहीं कर पाता मैं रिप्लाई, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ मैं सारे डीएम्स को जो रिलेवेंट होते हैं, जिसमें हाई भी लिखा होता है, मैं कोशिश करता हूँ मैं उनको सबको रिप्लाई करूँ। लेकिन बहुत सारे लोग कुछ फॉरवर्डेड वीडियोस वगैरह भेजते हैं तो वो तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। बट यस, मेरे को बहुत प्यार मिलता है, मे बी मोर देन व्हाट आई डिजर्व। हाँ, प्यार तो हमें पता है, लेकिन वी ऑल्सो नो कि सोशल मीडिया ये बहुत ही कभी कभार क्रूअल वर्ल्ड बन जाता है ना। मेरी एक्स भी मेरे को अप्रिशिएट करती है कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अरे अब ये बात मतलब मैटर ऑफ प्राइड है या छुपाने वाली, मतलब वाइफ को पता है? वही तो एक्स थी ना, वाइफ हो गई वो। और ऐसी बातें जानने के लिए दिस इज व्हाट आई एम नोन फॉर। मैं देखो वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। अच्छा। अब उससे शादी हुई तो गर्लफ्रेंड तो खत्म हो गई ना, वो वाइफ हो गई, तो वो गर्लफ्रेंड वो एक्स हो गई। अच्छा, तो वो एक्स, आप अभी भी उन्हें कभी कभार एक्स गर्लफ्रेंड कह के तो पहली बार ही बोला है। अच्छा, ये ऐसे बस ऐसे आइडियाज आ जाते हैं। जैसे आपने वो चीज बोली उस टाइम मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि मैं ये बोलता हूँ, तो वो देखो एक जोक बन गया, एक पंच बन गया। एंड यू आल्सो गॉट शॉक्ड, है ना? हाँ, मुझे भी ऐसा लगा कि अरे यार बड़ा चिल खानदान है, एक्स गर्लफ्रेंड की बातें हो रही है। नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मेरी पहली गर्लफ्रेंड मेरी वाइफ ही थी। और इस चीज का मुझे अफसोस है। मैं समझ गई इस बार कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन गौरव, जैसे आपका जो कंटेंट है इट इज़ ऑल अराउंड इंग्लिश, है ना, और हमने देखा है हमारे देश में क्या ऑब्सेशन है यार इंग्लिश से। तो आपने सिंस इतने सालों से काम किया है इसके ऊपर, आपने देखा होगा कुछ तो अलग है कि मतलब वही बात अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो उतना वजन नहीं पड़ता, लेकिन अगर अंग्रेजी में बोल दो एक्सक्यूज मी, है ना, या कुछ ऐसे स्टाइल से लाके बोल दो, तो आपने ऐसा फील किया है कि ऑब्सेशन तो है कुछ है। लेकिन ये बहुत गलत बात है। ये मुझे बहुत गैर इंसानियत वाली बात लगती है कि आप किसी को जज कर रहे हैं कि वो इंग्लिश बोल रहा है या नहीं बोल रहा। मतलब हिंदी बोलने वाले को हम डिग्रेड क्यों कर रहे हैं? अगर मैं किसी और भाषा की बात करूं, अगर आप मेरे से तमिल में बात करें तो मैं बोलूंगा कि आई एम सॉरी, मेरे को तमिल नहीं आती है, तो कोई झिझक नहीं है। अगर आप मेरे से किसी और भाषा में बात करें तो वेरी फ्रेंकली आई विल से कि आई एम सॉरी निकिता, मैं इस लैंग्वेज को नहीं जानता। निकिता ना? हाँ, निशिता। आप एक काम करो, आप मुझे आप करके ही बुला लो। निशिता नो, निकिता नथिंग। आई एम सीरियसली यूजलेस एट रिमेम्बरिंग नेम्स। मैं किसी को अपनी बेटी का नाम भी गलत बता के आ गया था। अच्छा, तो फिर तो ये तो था है, ज्यादा है ये। हाँ, मेरे को नाम याद नहीं रहते। हाँ। सो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बहुत गलत है। अगर कोई हिंदी बोल रहा है तो हम उसको ऐसे ही समझ लेते हैं, जब वो इंग्लिश बोलता है तो हमें लगता है हाँ यार बंदे में दम है। ये गलत है। रिस्पेक्ट ह्यूमन की होनी चाहिए और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं, है ना। अब हम चाहे जितना मर्जी बोल लें, लेकिन लोगों ने फिर मतलब कुछ ना कुछ तो अपने दिमाग में रखना ही है कि, है ना, कि अगर कोई सीखने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सीखो, क्योंकि लोगों की डिमांड मतलब सोसाइटी की डिमांड है। लेकिन आप एज अ ह्यूमन बीइंग ये भी ध्यान में रखो कि आपके सामने अगर कोई हिंदी वाला इंग्लिश वाला आ जाए तो इट शुड नॉट मैटर टू यू, या आपको मैटर नहीं करना चाहिए। तो आपकी अगर बात करें तो आपने इंग्लिश कहाँ से सुधारी है भाई? आपने चेक नहीं किया था ग्लास? तो देखो भैया क्या है, शो चल रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं तो पी भी गया। हंसने वाली बात नहीं है। ब्रदर व्हाट्स योर नेम? हाँ बताएं, अपना नाम बताएं। पुरबा। पुरबा, आप चेक तो करें ग्लास कम से कम। अब यहाँ पे आपने किसने रखा था ग्लास? या आपने रखा तो आप चेक तो करें। आप खुद देखिए, देखिए एक बारी, आप चेक तो करिए, देखिए क्या है इसमें? पानी है ना। तो अगर मैं इसको पी गया, आपको सिर्फ पानी दिख रहा है? मैं गिलास भी देख रहा हूं। भैया मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप देखो ना इसके अंदर क्या डला हुआ है। यार मैं पी गया भाई, आपको मजाक लग रहा है वो? अच्छा, पानी डाल। पूर्वा गलत बात है ये, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब गेस्ट को दे रहे हो तो ढंग से तो दो। अब मैं ये पी गया, इससे क्या होगा? इधर आओ एक बारी। मेरे भाई घबराओ मत, मैं आपको बड़ी नॉर्मल बात बोल रहा हूँ। मैंने पानी पी लिया, इससे क्या होगा? मेरे अंदर चला गया ना वो पानी, इससे मेरी प्यास बुझेगी। प्यास बुझाने को अंग्रेजी में स्लेक थर्स्ट कहा जाता है। भाई मजाक कर रहा था, ठीक है, मजाक कर रहा था, स्माइल करो। दिस इज व्हाट आई एम नोन फॉर। आपको हर्ट तो नहीं हुआ? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। पता भी था कि कुछ तो होने वाला है यहाँ। यार आप नर्वस हो गए भाई, सीरियसली सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। मैं ना ऐसा कंटेंट बना दो, ठीक है, तो वो एक डेमो दे रहा था। इसी बात पे आप फ्राइज खिला दो। थैंक यू। हाँ भाई, ये फ्राइज खाओ। फोक नहीं है? ये लो।
मेरे हाथ से खाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो मुझे लग रहा है आपको काफी ऐसी जब आप प्रैंक्स करते हो यार, उसको सच में बुरा ना फील, भाई आई एम सॉरी अगर आपको फील हुआ हो तो। गाइस, ही वाज एन अनपेड एक्टर, दैट वाज जस्ट अ जोक। सिस्टर टेलर कि वो जोक था बस, ठीक है उसको। हाँ हो रहा बेचारा, क्या हो गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। बट ये जब आप एक्चुअल में करते हो प्रैंक्स, तो ये एक्टर्स के साथ करते हो या इसी तरीके का होता है इम्प्रोम्प्टू? जो नहीं, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा किया। मैं सारा दिन चलता रहता है मेरा प्रैंक, मेरी वाइफ के साथ भी मैं सारा मतलब दिन में करता रहता हूँ, वो अभी तक नहीं जज कर पाती। शी लुक्स एट मी एंड शी सेज यार, सच में बोल रहे हो, प्रैंक कर रहे हो? तो ऐसा चलता है मेरा। लेकिन जो वीडियोस में होता है वो तो डिसाइडेड ही होता है, वो सारे मेरे अपने ही बंदे। और जस्ट इमेजिन कि कभी आप गए किसी रेस्टोरेंट में और ऐसा हो गया और आप बोल भी रहे हो लेकिन फिर भी आ रहे हैं, सर कैमरा कहाँ है बताओ। तो ऐसा हो गया, फिर क्या करोगे? नहीं, ऐसा होता है कई बार। क्या होता है, मैं किसी अगर सीरियस बात पे सीरियस हो जाता हूँ तो जो मेरे सामने वाले वो नहीं मानते। कई बार वो कहते हैं नहीं आप मजाक कर रहे हो, प्रैंक कर रहे हो। तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है उनको वो सीरियसनेस दिखाने में कि नहीं भाई आई एम रियली सीरियस। तो वो टाइम लगता है कई बार, ये एक साइड इफेक्ट होता है। हाँ, ये तो है कि अगर घर पे भी डांट रहे हैं, पता चले कि बेटी ये समझे कि वीडियो बन रही है, वो शेरा या सिर्फ रहमत को मैं, मेरी बेटी का नाम रहमत है, सिर्फ रहमत को मैं फूल नहीं बना सकता। अच्छा। बाकी मैं किसी को भी मेरे से बन सकता है। वो पहचान जाती है, वो ऐसे पहचान जाती है। अगर मैं उसको कभी डांटूंगा ना, रहमत कहेगी मेरे को पता है, वो ऐसे बोलती है। ऑल्सो आपकी एक वीडियो भी आपकी बेटी के साथ जिसमें आइसक्रीम खा रहे हैं और उसमें मैंने देखा है कि वो हंस रही है, तो शायद से उसे पता था। हाँ, वो तो पता ही था उसको। प्रैंक होने वाला है। प्लान किया था, मैं उसको बता रहा था कि रहमत इस तरह से आपने सीरियस रहना है पहले। हाँ। और वो कई बार रीटेक्स लेती है और कई बार मैं ज्यादा रीटेक्स लेता हूँ तो वो इरिटेट हो जाती है। रीटेक्स मत लो, इतने जल्दी करो। अच्छा। हाँ, वो बहुत महंगी एक्ट्रेस है, वो बहुत महंगी एक्ट्रेस भी है। उसको फिर मेरे को मिनिसो जाके कुछ ना कुछ चीजें दिलानी पड़ती है। अच्छा। बट बहुत बढ़िया है। सो गौरव, हम प्रैंक्स तो आप करते ही है, लेकिन मेन आपका कोर जो है वो हमेशा इंग्लिश सिखाने पे ही रहता है कि कुछ ना कुछ उसमें हमें 1 या 2 वर्ड इंग्लिश के सीखने को मिलेंगे। तो आपने कहाँ से अपनी इंग्लिश को बढ़िया किया? मेरे मम्मी की जो मौसी थी वो लंदन में रहते थे। तो हम लोग उस टाइम बहुत छोटे छोटे होते थे, लाइक मे बी 10-12 साल, 11 साल, 8 साल। तो उनके जो बच्चे थे ना वो हमसे भी बहुत छोटे थे, 3-4 साल, 5 साल ऐसे थे। तो जब वो इंडिया में आते थे सो दे यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश। अच्छा। पंजाबी भी बोलते थे, मैं कोक पीनी आ, ऐसे बोलते थे पंजाबी में। मैं कोक ड्रिंक करनी है। हाँ, वो ऐसे बोलते थे, कोक पीनी। वो गालियां भी देते थे। अच्छा। हाँ, बहुत हाई क्लास वाली। तब हमें पता ही नहीं था वो हाथ वाले एक्शन, मिडिल फिंगर्स क्या होते हैं, वो उस टाइम से करते थे। अच्छा। तो बस उनको देखते थे तो हमें थोड़ा सा लगता था कि नहीं हमें भी सीखनी है। उस टाइम इंग्लिश का इतना कोई हुआ नहीं था। अच्छा। बट मन में था कि हाँ सीखनी है। ऑल्दो आई वाज इन अ पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में था मैं। और फिर इंग्लिश, लेकिन वहाँ पे इतना स्टैंडर्ड नहीं था कि आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओ। पश्चिम बिहार में दिल्ली में सेवियर कॉन्वेंट स्कूल में था मैं। विराट कोहली भी उसी स्कूल में थे उसी दौरान। अरे। हाँ, वो मेरे से जूनियर रहे होंगे एज के हिसाब से मुझे लगता है। सो बट वहाँ से कभी कुछ ऐसा हेल्प मिली नहीं कि हाँ मैं अच्छा हो जाऊँ कम्युनिकेशन में। फिर भैया धीरे धीरे करके एक सीखना शुरू किया कहीं से, और बहुत अच्छा फिर लगा मेरे को उनका सिखाने का तरीका। फिर इंटरेस्ट आ गया, जो चीज़ समझ में आ रही थी वो इंटरेस्ट में आ गई। फिर अब उसके ऊपर मेहनत करने लग गया, क्योंकि मैं बहुत ख़राब रहा हूँ अपनी स्टडीज़ में, बहुत ज़्यादा ख़राब रहा हूँ। तो मेरे को जब एक चीज़ समझ में आने लगी, फिर इसलिए मैं उसके अंदर इतना घुस गया कि फिर ट्रेनर बन गया। और नौटंकी तो मेरे जीन्स में है। हाँ, वो तो हमने देख लिया अभी लाइव। वो नौटंकी तो मेरे जीन्स पे है। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, ऐसे मॉल्स वगैरह में होता है, किसी सेल्स गर्ल से बात होती है, सेल्समैन से होती है, तो मैं वहाँ पे भी अगर कुछ आता है ना तो मैं कर देता हूँ। अच्छा। हाँ, और वो बड़े खुश होते हैं। कई बार तो बोलते हैं सर आपने मूड फ्रेश कर दिया, हम स्ट्रेस में थे, आपने मूड फ्रेश कर दिया। आई गेस अभी पूर्वा का भी मूड फ्रेश हो गया होगा। ऑलराइट। नहीं, मेरे को बड़ा फील हो रहा है उसके लिए ना, उसको हर्ट ना हो। नहीं, मुझे लग रहा है कि ही इज अ गुड स्पोर्ट। थैंक यू भाई। सो गौरव, जैसे आप बता रहे हो कि मतलब स्कूल से थोड़ी और मेहनत आपने खुद से की। मैंने एक और चीज़ देखी है, लोग मतलब जैसे जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग वाली आप वीडियोस देख लो ना, तो उसमें सबसे पहले यही बोलते हैं कि स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली मेम्बर्स, है ना। लेकिन जब अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश बोलने लगते हैं ना, मुझे लगता है कि ये सबसे नाकाम तरीका है। क्योंकि अगर आपने सोच लिया है कि आज से हम अंग्रेजी में बात करेंगे, तो उस दिन से आपके दोस्तों ने भी सोच लिया कि अब तो भाई इसकी हमने ऐसी की तैसी करके रख देनी है। तो कैसे बोल सकता है इंग्लिश में कल तक जो बंदा मतलब अपनी देसी भाषा में बोल रहा है? तो ऐसा तो आपके साथ नहीं हुआ ऐसा जब आपने दोस्तों के साथ बात करना शुरू किया? नहीं, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल ही नहीं था। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं था, एरिया में भी नहीं था, स्कूल में भी मैं बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ था, बहुत डरा हुआ था, दबा हुआ था, मैं बिल्कुल भी खुला हुआ नहीं था। तो ये सांप निकला है, देख के तो भाई
दे आर नॉट रेडी फॉर अनदर प्रैंक। तो मेरा ऐसा कोई सर्कल नहीं था, तो मैं क्या करता था, इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें खुद मैंने सोच के करी प्रैक्टिस के लिए। जैसे मैं कॉल सेंटर्स में कॉल करता था, मोबाइल फ़ोन के जो एयरटेल का या वोडाफोन, उस टाइम स्पीड होता था, वोडाफोन का नाम स्पीड होता था, तो उनके कॉल सेंटर में कॉल करता था, यूज्ड टू आस्क देम अबाउट डिफरेंट स्कीम्स ऑफ डिफरेंट प्लान्स एंड ऑल, तो ताकि मेरी कुछ स्पोकन प्रैक्टिस हो। इस तरह से करता था। मैं गाने सुनता था, उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता था इंग्लिश में, और फिर रोज जो भी किया रात को वो लिखता था एक डायरी में। तो इस तरह से मैं अपनी प्रैक्टिस करता था। बट मैं टीचर बनने के बाद लोगों को ये बोलता था कि आपने एक फॉर्मूला अपनाना है कि आपने ये नहीं सोचना कि मैं आज से ना इंग्लिश में ही बात करूंगा। इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना है। आज आप ये सोचो कि आज मैंने एक नया वर्ड लिया, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि प्यास बुझाने को स्लेक थर्स्ट बोलते हैं। लाइक क्या क्या क्या, एक बार फिर से बता दो। स्लेक योर थर्स्ट उस टाइम बता रहा था ना। हाँ, पता नहीं स्लेक बताया था, क्वेंच बताया था, 2 वर्ड्स होते हैं। नहीं, स्लेक ही बताया था। सो स्लेक योर थर्स्ट मतलब आप प्यास बुझाना। जैसे दिस वाटर विल स्लेक योर थर्स्ट, तो आपकी प्यास बुझा देगा। अगर हमने एक नया वर्ड सीखा तो मुझे इसको यूज करना है। अब मेरे को घर पे यूज करना है, या माहौल नहीं है तो मन में यूज करना है, मतलब आई हैव टू यूज दिस वर्ड। और अलाउड इतना कि आपको अपनी आवाज सुनाई दे। तो अलाउड होता है कि आपकी आवाज आप तक आ रही है, जैसे भी मैं बोल रहा हूँ, तो दिस इज अलाउड। तो इतना आपको अपनी जबान से यूज करना है। तो जब आप धीरे धीरे चीजें यूज करने लगेंगे, आप टारगेट्स बनाए कि मैं रोज का एक टर्म यूज करूंगा, ज्यादा नहीं। मेरी मोटिवेशन बहुत डिफरेंट होती है और सुनने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बहुत सक्सेसफुल रही है। तो जैसे वो कहते हैं बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, मैं कहता हूँ छोटा सोचो। बड़ा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप इतना छोटा सोचो कि वो फुलफिल हो जाए, आपका टारगेट पूरा हो जाए। क्योंकि बड़े के चक्कर में आप फ्रस्ट्रेशंस में आ जाते हैं, टारगेट्स इतने बड़े बना लेते हैं, पूरे होते ही नहीं है। तो आप छोटा करें, एक सेंटेंस, एक वर्ड का टारगेट बनाए 2 हफ्ते तक, 15 दिन तक, आपका वो हो जाएगा ना, तो आपका टारगेट अचीव हुआ। और फिर उसको 2 सेंटेंसेस का कर दे। फिर स्टूडेंट को लगता है सर ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं कहता हूँ भाई पहले कितना टाइम लगा, आज तक कुछ हुआ, अब कुछ होना तो शुरू होगा, कुछ तो होगा। फिर 3 सेंटेंस पे आएंगे, 4, और ऐसे करते करते ना गिनती हट जाएगी, आप कंप्लीटली इंग्लिश पे आ जाएंगे। वो गिनती हट जाएगी, जैसे माला होती है कि इतनी बारी फेरनी है। वो एक टारगेट दिया ताकि आपका ध्यान इधर तो आए, लेकिन जब उस गिनती की वजह से आप उसके अंदर खो जाएंगे तो मोहब्बत आ जाएगी और माला हट जाएगी, गिनती तो गई। क्या बात तो है। ये तरीके हैं लाइन पर लाने के। तो हमें टारगेट जरूर स्मॉल से शुरू करना चाहिए। और जो भी हमारे आसपास अगर कोई ऐसा बंदा है जो कुछ भी कर रहा है, चाहे इंग्लिश है, एक्टिंग है, सोशल मीडिया, कुछ भी कर रहा है, तो हमें एक अच्छे इंसान की तरह ना उसको सपोर्ट करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये ना बहुत कम होता है, स्पेशली जब हम दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हो जाता है, हम लोग भी कभी सोच लेते हैं कि चलो आज इंग्लिश में बात करें, है ना, लेकिन कोई ना एक दोस्त आ जाएगा कि तू बड़ा आया, अंग्रेज चले गए, इसको छोड़ गए, है ना। तो मुझे लग रहा है ये सपोर्ट देना भी बहुत ज़रूरी है ना, तब जाके हम इंग्लिश में बेटर जो है बन सकते हैं, स्पेशली इफ़ वी आर कमिंग फ्रॉम अ सोसाइटी जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ आपके कंटेंट क्रिएशन जर्नी के बारे में, सो राइट नाउ यू आर अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, है ना। तो ये ये शिफ्ट आपने कब लिया, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा लगा कि यू नो अब ये ऐसी मैंने प्रोफेशन सेटअप कर लिया है कि अब इसको फुल टाइम दे सकता हूँ? मुझे लगता है कि आपके हाथ में ना कुछ भी नहीं है। मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, अभी तो ये फोक है। हाँ। लेकिन कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। हाँ। हम मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, इंग्लिश का फ्रेज है कि बंदा बनाए भगवान ढाए। बंदा सोचता कुछ है, होता कुछ है। मैंने जिंदगी में जो जो चीजें सोची हैं मेरी हमेशा ऑपोजिट हुई हैं। मैंने जो चाहा लाइफ में मुझे कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला, लेकिन जो मिला ना वो मेरी चाहत से बहुत बेहतर मिला मुझे, और सोचा भी नहीं था। हाँ, जो सोचा मेरी बस लाइफ में एक चीज अभी तक मेरी फुलफिल हुई है, जो मैं सोचता था कि मेरे को एक मतलब डॉटर हो, मेरे को बेटे की प्रेफरेंस नहीं थी, लेकिन डॉटर मैं चाहता था मेरी एक बेटी हो, तो मेरी बेटी हो। बस ये मेरी भगवान ने इच्छा मेरे हिसाब से करी है, मुझे लगता है। बाकी इसके अलावा सारी चीजें जो मैंने सोची चाही उसके बिल्कुल ऑपोजिट हुई। तो कंटेंट क्रिएशन का ऐसा था कि आई वॉज इनटू टीचिंग, और कंटेंट क्रिएशन में आया, जैसे मैंने बताया, लोगों ने इनकरेज किया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मेरी एक आदत है, जो मैं करता हूँ ना तो उसको मैं फिर तरीके से करता हूँ। फिर मैं वो कुनकुना नहीं करता। आई एम नॉट ल्यूकवार्म। तो ल्यूकवार्म एक पानी के लिए भी यूज होता है, गुनगुना पानी, और एक व्यक्ति के लिए भी ल्यूकवार्म वर्ड यूज होता है। उसका मतलब होता है जो सीरियस नहीं है बहुत ज्यादा। तो मैं पूरा डेडिकेशन के साथ करता हूँ, मैं ल्यूकवार्म नहीं हूँ चीजों में। तो जब कंटेंट क्रिएशन में आया तो मुझे लगा सारे प्लेटफॉर्म्स पे करना है, फिर यूट्यूब भी करना है, सब कुछ करना है, फिर उसमें टाइम चाहिए, फिर एडिटिंग मेरे को मेरे हिसाब से चाहिए।
तो इतना टाइम मेरा जा रहा था उसमें, हालांकि मैंने 3-4 साल तो क्लासेस भी साथ में ली और कंटेंट क्रिएशन भी किया। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ब्रांड्स आने लगे तो मुझे लगा कि नहीं, अब ये टाइम है कि वो पढ़ाना छोड़ दो और अब इधर आ जाओ, क्योंकि फिर ब्रांड्स तो फिर अच्छा पे करते हैं। और वहाँ पे भी ठीक है, मैं बहुत इंजॉय करता था टीचिंग को, लेकिन कोविड के बाद पहले मैं ऑनलाइन आया, फिर कंटेंट क्रिएशन में इस तरह से मैं पूरा शिफ्ट हो गया। ओके, सो ये जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है, वी नो, और आपने भी अभी बोला कि इसमें पैसे तो बहुत हैं, है ना? अच्छा पे कर देते हैं, और इतना अच्छा पे कर देते हैं कि आप फुल टाइम जॉब छोड़ के इसे लेकिन कर सकते हो। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लक भी है, पंजाबी वाला लक नहीं, इंग्लिश वाला लक। लक टूनू वाला लक नहीं, इंग्लिश वाला लक। हाँ, सो उसमें लक भी है कि आपको ब्रांड्स मिलते हैं, कांस्टेंट मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किस लेवल के मिलते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे को अभी तक सारे बड़े ब्रांड्स ही मिले हैं, और फिर वैसा ही प्रोफाइल है, तो इसलिए अब जो नए रीच करते हैं वो भी सारे बड़े ब्रांड्स ही रीच करते हैं। और फिर ग्रोथ भी बहुत अच्छी है बिकॉज ऑफ माई फॉलोअर्स एंड व्यूअर्स, बहुत प्यार देते हैं। कल भी मेरे को एक हुआ ऐसा कि किसी एक इंग्लिश टीचर ने मेरे कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाई, और उधर एक किसी ने कमेंट किया, मेरे को टैग किया, वहाँ पे मेंशन किया कमेंट में, और क्या कि गौरव मोटिव रूम का तुम कॉपी कर रहे हो, और उसने उनको क्रिटिसाइज किया कि भाई ये गलत बात है, मैं आपका फैमिली वाला हूँ, मतलब मैं आपका जानकार हूँ, और मैं आपको दूसरी आईडी से स्पेशली आगे क्रिटिसाइज करूँ कि सच में गलत, आप किसी की मेहनत वो मत करो, यूटिलाइज मत करो, और उनको एटलीस्ट आप कमेंट उसमें कैप्शन में जाके मेंशन करो। तो उस लेडी ने फिर बाद में मेरे को शायद मेंशन किया। अब इस बंदे को मैंने थैंक्स किया, इसके प्राइवेट में जाके डीएम करके मैंने थैंक्स किया इसको, एंड देन वी हैड अ वेरी गुड चैट। तो मैं रिस्पेक्ट सबकी करता हूँ कि एक एक बंदे ने जो प्यार दिया, उसने उससे देखो उसको कितना अच्छा लगा कि यार ये कंटेंट गौरव का है, तो ये गौरव को क्रेडिट जाना चाहिए, ये लड़की क्यों अपना वो ले रही है, तो उसको मेरे से क्या मतलब, वो तो मुझे जस्ट उस पे, लेकिन उसका प्यार, और मेरे को इसकी बहुत वैल्यू रहती है। मतलब मैं एक एक अपने फॉलोअर को, व्यूअर को दिल से सलाम करता हूँ कि बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ देयर लव, आई एम डूइंग गुड। बहुत बढ़िया। तो जैसे पैसे, ये प्लेट कैसी है अपूर्वा? अच्छी है, बोलो मस्त है। अब अपूर्वा को पता है ये सर मजाक कर रहे हैं। अब तो मतलब मैं बोल रही हूँ असली में हो भी जाए कुछ, ये तो प्रैंक का पार्ट है। ये देखो अपूर्वा, सांप निकला इसमें। वो कह रहे यही दिया था आपको, इसी लायक हो, यू डिजर्व इट। हाँ। सो गौरव, ये जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है, मुझे पता है कि बहुत फैसिनेटिंग लगती है लोगों को, है ना? हर किसी का दिल करता है कि क्या करना है यार, रोज रोज ऑफिस जाके यही काम करते हैं, पैसा तो बहुत है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या क्या एक मतलब आपकी पूरे एक दिन की रूटीन क्या रहती है एज अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर? रूटीन ना दो तरीके से रहती है, एक तो माइंड वाइज और एक बॉडी वाइज। ठीक है, बॉडी वाइज तो ये होता है कि मैं बेड पे भी बैठा हूँ और मैं सोफे पे भी हूँ, मैं अपनी चेयर पे भी हूँ, ये तो बॉडी वाइज हो गया। और मैं डाल देता हूँ। और माइंड वाइज ये हो गया कि आपका दिमाग हमेशा चल रहा है, हमेशा है हमेशा ना? चल रहा है। आप क्या मतलब अब नेक्स्ट क्या करना है, अब कैसे होगा, या और जो चीजें हैं वो सारा आपका दिमाग चलता जा रहा है, चलता आ रहा है। तो माइंड जो है वो तो सपने में भी चलता रहता है कि अब मुझे कैसे क्या करना है। और बॉडी वाइज कुछ घंटे मैंने बनाए हुए हैं कि सुबह उठ के मेरे को ये चीज़ एडिट करनी है, फिर कोर्स से रिलेटेड उसमें कुछ ऐड ऑन करना है, और ये सब चीज़ें चलती रहती है, मतलब कांस्टेंट रहता है। नुसरत फतेह अली खान साहब का अगर आपने नाम सुना है, हाँ हाँ, तो मैं उनका धरती पे शायद सबसे बड़ा दीवाना हूँ। अच्छा। मतलब मेरी ज़िंदगी में जो कमी है वो यही है कि मैं उनसे मिल नहीं सका, इसके अलावा कोई कमी नहीं है। एक उनका गाना है, गम है या खुशी है तो मेरी ज़िंदगी है, उसमें एक लाइन आती है, मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू। तो मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है नुसरत साहब, बस मैं मिल नहीं सका। तो उनका एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अब देखो वो लेजेंड, मतलब लेजेंड भी बहुत छोटा टर्म है उनके लिए। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे जहन में हमेशा म्यूजिक चलता रहता है, हमेशा हमेशा। तो इसलिए वो बादशाह थे वो, मतलब मैं जो भी उनके लिए वर्ड यूज़ करता हूँ ना, बादशाह या लेजेंड, सब बड़े छोटे वर्ड्स लगते हैं मेरे को। तो ऐसे ही मेरे माइंड में भी इंग्लिश ये जो टर्म्स है ना कि अब कैसे बनानी है वीडियो, क्या करना है, ये चलता रहता है हमेशा, ये चलता रहता है माइंड में। तो ऐसे ही आइडियाज़ आते हैं। जब मैं पढ़ाता था ऑफलाइन तो उस टाइम मैं कुछ एग्जांपल्स दिया करता था। अब जैसे 6s and 7s में बोलता था तो उस टाइम मैं एग्जांपल देता था कि देखो जब घर में चोरी होती है ना तो चोर सारा बिखेरा कर देते हैं। तो भी थोड़े टाइम पहले मैं किसी को वर्ड बता रहा था एट 6s and 7s, तो ऐसे किसी से डिस्कशन हो रहा था, मैं बता रहा था, उन्होंने पूछा क्या मीनिंग है, तो मैंने उनको बताया कि देखो जब घर में चोरी होती है ना, बस इतना ही बोला, एंड देन आई स्टॉप्ड, आई स्टार्टेड थिंकिंग। तो कहता सर क्या हुआ, मैंने कहा मैं इस पे वीडियो बना देता हूँ। सो ऐसे मेरे माइंड में आया।
तो फिर मैंने सोचा हमें तो फिर मैंने वो बनाई। तो ऐसे ही माइंड में ना चीज़ें चलती रहती हैं। तो मतलब ये पार्ट टाइम जॉब तो बिल्कुल नहीं है, फुल टाइम है, मोर देन फुल टाइम जॉब है मुझे ये लग बिल्कुल रहा फुल टाइम है। अगर कोई लोग सोचते हैं हम इसमें बस 2 घंटे दे देंगे और उससे हमारा सोशल मीडिया बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, हम XYZ क्रिएटर के जैसे बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो फिर किस्मत है, हो सकता है आपकी 2 वीडियोस में ही आप कहाँ के कहाँ पहुँच जाएं, वो किस्मत की बात है। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखें तो आपको कांस्टेंट मेहनत करनी है, आपको एक्सपेक्टेशन 0 रखनी है, आपने एक भी कमेंट एक्सपेक्ट नहीं करना, अपने बंदों से तो बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा मेरे जो फ्रेंड सर्कल में थे जो मतलब और ऐसे थे, मैं उनको बोलता था कि यार कमेंट कर दिया करो। स्टार्टिंग में तो होता है ना, एक कमेंट चाहिए होता है, उस पर वेट आए, तो मैं बोलता था। और मेरे बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड, हाँ भाई कर देंगे। मैं कहता है तू खड़ा है, अभी मोबाइल निकालो और उसको लाइक तो कर। अरे भाई कर दूंगा। अब मुझे वो जरूरत नहीं है, अब वो लोग करते हैं, अब जरूरत ही नहीं, अब तो हजारों लाखों कमेंट्स वैसे आ जाते हैं। तो ये है, आपको एक्सपेक्टेशन 0 रखनी है अपने सर्कल से। आपको उस पर व्यूज ना आए आपने देखना ही नहीं है, आपने जस्ट अपना कर्म करते जाना है, कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी। इसको मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बताऊँ तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर मुझे यहाँ से आगरा जाना है और मैं दिल्ली बॉर्डर पे खड़ा हूँ, अब मैं यहाँ से खड़ा होकर आगरा ऐसे देखूँ कि ताजमहल कहाँ है, तो मुझे नहीं दिखेगा। मुझे तो एक टारगेट बना लिया कि आगरा जाना है, अब नाउ आई हैव टू ड्राइव। अब मुझे ड्राइव करना है, और जो भी स्पीड ब्रेकर्स है, जो बोर्ड्स हैं, जो चीज़ें हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं, हमने उनको फॉलो करते हुए अपनी जर्नी पे ध्यान देना है। हम मंजिल पे अपने आप पहुंच जाएंगे। क्या बात है। तो हम अगर खड़े रहेंगे ऐसे देखते रहेंगे मैं स्टार बन जाऊंगा, नहीं बन पाओगे भैया। आप शाहरुख खान बनना चाहते हैं लेकिन वो नहीं करना चाहते जो शाहरुख ने किया। आप नुसरत साहब बनना चाहते हैं, कोई भी नहीं बन सकता वैसे, लेकिन आप वो नहीं करना चाहते जो उन्होंने किया। तो आप मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हो? मोटिवेशनल मेरा एक अलग चैनल भी है, गौरव मोटिव इंस्पिरेशन के नाम से। अच्छा। हाँ, उस पे मेरा सारा मोटिवेशनल वीडियो है। जो मेरे पॉडकास्ट होते हैं उनमें जो मोटिवेशनल वाले पार्ट्स होते हैं वो काट के मैं उसके अंदर डालता हूँ। और बहुत ज़्यादा रेगुलर तो नहीं था अभी तक, बट हमेशा प्लान करता हूँ कि अब रेगुलर होना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना। और जो मेरे कॉलेजेस वगैरह में स्पीचेस होती है, मोटिवेशनल स्पीचेस, उनके भी क्लिप्स मैं उसमें डालता हूँ। तो वो इंस्टा पे ही है, गौरव मोटिव इंस्पिरेशन करके। बहुत बढ़िया। और जैसे अब मेन मुद्दे पे आते हैं। अभी तक फालतू मुद्दा था नहीं पैसा जिसके लिए मुझे लग रहा है कि लोगों ने भी क्लिक किया होगा कि कंटेंट क्रिएशन में पैसा कितना है। तो आप जैसे फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन करते हो, है ना, और जैसे बता रहे हो मोर देन फुल टाइम, रात को सोते सोते भी आइडियाज आते रहते हैं, तो बताओ कि कितना हो जाता है, कितना मंथली कितना हो जाता है? अभी मैं इतना बोलूँगा कि मोर देन मे बी योर गेस एंड लेस देन माई वर्थ। अरे ये घुमा फिरा नहीं, आगरा ले गए हो। कोई एक फिगर बता दो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। जिस दिन मेरे को मेरी वर्थ का मिलेगा उस दिन मैं बताऊंगा। अभी मुझे ऐसा लगता है जो जिस लेवल पे चीज़ें हैं उस लेवल पे अभी अगर मतलब फिगर किसी को भी पता लगेगी, वो कहेगा यार तो बहुत बढ़िया, तो इसको कम क्यों बोल रहा है। हाँ। लेकिन मुझे पता है कि वर्थ क्या है। तो मे बी मोर देन योर गेस एंड डेफिनेटली लेस देन माई वर्थ। अच्छा, तो कोई और क्रिएटर का ऐसे बता दो, लाइक सिंस यू आर फ्रॉम दिस कम्युनिटी। हाँ, तो इसमें ऐसा तभी होता हम है ये पूछ रहे हैं कि क्या ये कितना हो जाता है, क्योंकि आई एम श्योर कि जितने भी लोग देख रहे होंगे बहुत से ऐसे बर्डिंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि जाना चाहते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ फेम, बिकॉज ऑफ मनी एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। तो क्या एक हो जाता है इस पे ना निकिता कोई फिक्स्ड नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपके लेवल पे। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो मिलियन में जिनके फॉलोअर्स हैं, 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, लेकिन उनको कमर्शियल का जो है 5-6 हज़ार रुपये पर रील मिलता है, और वो करते हैं क्योंकि उनके पास उनका मे बी मार्केट ही वही है, या उनकी स्टार्टिंग ही शायद उस लेवल के ब्रांड से हुई है। और कुछ ऐसे भी क्रिएटर्स हैं, अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो जब मेरे सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स थे इंस्टा पे, सिर्फ 10,000, तो मुझे ब्रांड मिला था फिटर्स का। अच्छा। और 2 महीने के लिए मैंने उस टाइम उनके साथ वो किया था। फिर स्टार मूवीज मिला था मेरे को 15,000 फॉलोअर्स पे, और अच्छा उस टाइम के हिसाब से अच्छा पे हुआ था। स्टार मूवीज का तो बहुत अच्छा पे हुआ था। तो सिर्फ 15,000 में भी मैंने उस टाइम पे बहुत अच्छा कमा लिया था। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि मिलियन होने के बाद भी कई लोगों का नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे काम करते हैं, आपकी रीच कितनी है। अभी मेरे पेज की बहुत अच्छी रीच है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मेरी बहुत सारी रील्स 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन ऐसे जा रही हैं। अभी लेटेस्ट जो आइसक्रीम वाली आप बात कर रहे थे, रहमत वाली, वो भी 10 मिलियन गई। और हालांकि मुझे वो रील पसंद नहीं थी। आई शोड इट टू माई वाइफ, मैंने कहा कैसी, वो कहती है ऐसी है, ठीक है। फिर मैंने किसी और को दिखाई, वो कहता है सर मज़ा नहीं आ रहा। एक ने तो मेरे को बोला, स्टूडेंट है मेरा पुराना, कहता है सर ये ना मज़ा नहीं है कंटेंट में, कुछ और सोचो आप। तो मैंने कहा हाँ यार मुझे ना खुद को पसंद नहीं है, पर मैं डाल देता हूँ।
और मैंने डाली, अगले दिन 8 मिलियन थी, अब वो शायद 11-12 मिलियन है, तो इतनी अच्छी चली, और काफी सारे कमेंट्स भी हैं, बहुत अच्छी चली। तो कई बार हम अपने आप को ना ओवर एनालाइज करते हैं तो भी अपना हम नुकसान करते हैं। मैं कहता हूँ आपके माइंड में जो आइडिया आया वो परमात्मा ने दिया, क्योंकि आइडिया आप कुछ करके नहीं आते, वो ही गिव्स, तो उसको कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। अच्छा चला तो कंटिन्यू विद इट, नहीं अच्छा चला तो चेंज इट, लेकिन करो। क्योंकि ऐसी बहुत सारी रील्स मेरी रही हैं जो मुझे लगता था कि नहीं मेरे को डालनी नहीं है, मैंने डिलीट भी कर दी थी मतलब एडिटिंग के बाद। फिर मैंने उनको रिस्टोर करके सोचा नहीं डाल कर देखता हूँ, वो 23 मिलियन चलेगी एक दिन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपको आइडियाज आ रहे हैं आप एग्जीक्यूट करें। और जहाँ तक पैसों वाली बात है, फिर मुद्दे की बात पे आते हैं। पैसों वाली बात यह है कि जो एक फॉर्मेट चलता है जनरली वो ही चलता है, अगर आपकी रीच वगैरह बहुत अच्छी है तो 1 रुपया एक फॉलोवर के हिसाब से भी मिल सकता है आपको, और 50 पैसे पर फॉलोवर के हिसाब से भी मिल सकता है। अब अगर किसी के मान लो 5 लाख फॉलोवर्स है तो वो एक रील का 5 लाख रुपए भी ले सकता है, उसको मिल सकता है, अगर उसकी रीच वगैरह उस हिसाब से, उसकी ब्रांडिंग सारी अभी तक उसका ग्राउंड वैसा बना हुआ है, वो 2.5 लाख रुपए भी ले सकता है एक रील का, और लेने वाले 10 लाख रुपए भी ले सकते हैं। दैट कम्प्लीटली हिंजेस ऑन मतलब वेयर यू आर एंड हाउ यू आर डूइंग योर वर्क। फिर आपका वो निश कैसा है, आपकी रीच कैसी है, वो सब। और ऐसे भी फॉलोवर्स हैं जो 3-4 हज़ार रुपये में कर ले रहे हैं, ऐसे भी है। तो वो इसमें कोई सर्टेन नहीं है, डिपेंड करता है, आप इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करता है। बिल्कुल, जैसे आप बता रहे हो कि लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, है ना, अच्छे कमेंट्स भी करते होंगे, लेकिन क्या कुछ कमेंट्स हैं जो कांस्टेंट हैं और पता है कि इन्होंने बोलना है तो कुछ गलत ही बोलना है, तो वो किस टाइप के कमेंट्स रहते हैं? मुझे ऐसा लगता है निकिता, ये ना चीज़ें हमारे पे खुद पे बहुत डिपेंड करती हैं कि हम चीज़ों को लेते कैसे हैं। मैं ठीक है मोटिवेशनल स्पीकिंग में रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीकिंग करता हूँ, बट इट डजंट मीन कि मेरे को हर्ट नहीं होता। मुझे भी हर्ट होता है, मुझे हर्ट होता है बिग बॉस। हाँ मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, वही वो मिर्च वाला जो सीन था ना। तो ये है कि मैं उससे रिकवर बहुत जल्दी कर लेता हूँ। डॉक्टर होने का डजंट मीन कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, बट आपको पता है दवाई क्या है। सिमिलरली अगर आप बहुत मोटिवेटेड हैं तो आपको हर्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपने आप को रीजनिंग देके उससे बाहर बहुत जल्दी आ जाएंगे, आप रिकवर कर लेंगे। तो मैं वैसे बहुत स्ट्रांग हूँ, आई एम अ थिक स्किन्ड पर्सन। थिक स्किन मतलब मोटी खाल, तो मैं मोटी चमड़ी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ चीज़ों में मुझे बुरा लगता है। जैसे अगर कोई मेरा कंटेंट कॉपी करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अब तो कम लगने लगा है क्योंकि बहुत लोग करते हैं तो मैं यूज टू हो रहा हूँ उसका, लेकिन स्टार्टिंग में मैं बहुत हर्ट होता था कि क्यों मैंने तो इतना वो किया, और जब मेरे फॉलोअर्स 25,000 50,000 थे तो मेरे को मिलियन वाले लोग कॉपी कर रहे हैं। अब और ऐसा भी होता है कि आपका आइडिया लेके कोई आपसे भी ज्यादा व्यूज ले गया एंड पीपल विल थिंक कि उनका आइडिया, हाँ क्योंकि वो मिलियन में है। अब लोग सोचेंगे वो मिलियन वाले को कॉपी कर रहा है गौरव मोटी को, क्योंकि तब मैं मिलियन पे नहीं था, मैं मिलियन पे आज हूँ, तो आज लोगों को पता है ये इसका स्टाइल है। तो ये चीजें मुझे बहुत हर्ट होती थी। फिर 1-2 इंस्टाग्रामर्स है जो खुलेआम बोलते हैं कि कंटेंट बनाओ, कॉपी करो, अपनी क्रिएटिविटी मत रखो, आप कॉपी करो। अब देखो इसमें ना बड़ी अच्छी चीज बताऊंगा, जैसे मान लो निकिता आप मेरे को कॉपी कर रहे हो, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरा लेवल है, आप मेरे को कॉपी कर रहे हो तो आप भी यहाँ पे आ गए, क्योंकि आप तो मेरे आइडियाज ही कॉपी कर रहे हो। लेकिन हो सकता है परमात्मा ने आपको आइडियाज यहाँ वाले देने हो, लेकिन आप कॉपी करने के चक्कर में इधर ही अटके हुए हो। तो हर एक बंदे को भगवान ने, खुदा ने बड़ा मोहब्बत से बड़ा स्पेशल बनाया है, उसको अपने क्रिएटिविटी को यूज़ करना चाहिए बजाय कि किसी को कॉपी करने की। एक तो गलत कर्म कमा रहा है आदमी की किसी की मेहनत कॉपी कर रहा है, दूसरा अपने आप को भी तो, अपनी ताकतों को भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहा, दूसरों की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और अपनी शक्तियों को रख नहीं रहा, जो कि उसको भी कुछ गलत नहीं दिया परमात्मा ने, सबको बराबर दिया, सबको बराबर दिया। तो हमें अपनी क्रिएटिविटी को देखना चाहिए और जिस टाइप के हम हैं उस टाइप का हम काम करें। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेरे को लगता नहीं था मैं कुछ डिफरेंट करूँ, क्योंकि मैंने सोचा नहीं, मैं तो बस करना है, कॉमेडी मेरी हर चीज़ में होती है, वो उसमें भी आ गई थी। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि इसलिए अपना कंटेंट बनाना चाहिए और एक्सपेक्टेशन ना करें। आप पैसे पे फोकस करेंगे तो शायद नहीं कमा पाएंगे, आप काम पे फोकस करेंगे तो पैसा आ जाएगा। बिल्कुल। तो कंटेंट क्रिएशन आप करते हो, आपके बहुत इंटरेस्ट है मोटिवेशनल जो बातें रहती हैं, वो तो अभी हमने इसकी एक झलक ले ली। इसके अलावा क्या करते हो? इसके अलावा और क्या करूँ भाई, क्या करूँ, बहुत है ये। कल मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स आए घर पे, ऐसे मिलने आ गए, बड़े प्यार वाले। तो वो मुझे कह रहा है, ऐसे बैठा हुआ था, रवि नाम है उसका, कहता है सर आप ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, मैंने आपसे ना बंदा ज़्यादा कोई देखा नहीं है क्रिएटिव, लेकिन आप कर क्यों नहीं रहे कुछ? हाँ। मैंने कहा कर नहीं रहा कुछ, और भाई और क्या करूँ, मैं मार दूँ अपने आप को। लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा हो गई, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि
कुछ तो करते होंगे ना कंटेंट क्रिएशन के अलावा, क्या चीज़ है जो अच्छी लगती है? कंटेंट क्रिएशन के अलावा मुझे बस म्यूजिक अच्छा लगता है। जो मेरा अपना, अगर मुझे टाइम मिल जाए ना कि मुझे इन चक्रों से हटना है, तो मैं एक ही चीज़ करूँगा, मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊँगा एक कमरे में, मैं और मेरा म्यूजिक, बस नुसरत साहब का, बस मुझे वो मेरी आत्मा की खुराक है। आत्मा की खुराक, आत्मा की खुराक है। सच नाइस वर्ड्स आज हमें सीखने को मिल रहा है गौरव मोटिव रूम से। सो गौरव, मेरे पास ना कुछ लिस्ट है वर्ड्स की जो कि ना हमेशा मिस प्रोनाउंस होते हैं, और पता क्या होता है हमेशा ना एक नहीं टेस्ट भी है, और मुझे लगता है कि टेस्ट है, किसका टेस्ट है? टेस्ट किसी का नहीं, ये मैंने देखा हुआ है, ठीक है, ये आपका प्रैंक मैंने देखा हुआ है, ये अभी चलेगा नहीं फिर से। सो ये जो मिस प्रोनाउंस वर्ड्स होते हैं, इनके साथ ये भी कंफ्यूजन होती है कि यार अगर मैं इसको ये बोल दूँ तो अगले बंदे को समझ में आएगा कि नहीं। जैसे मैंने देखा है कि बहुत से लोग अभी सिचुएशन को सिचुएशन बोलने लग गए हैं, है ना। तो कुछ वर्ड्स हैं, आप हमें बताओ कि इनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, ठीक है? इससे पहले एक चीज़ बताऊँ, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, आपने ब्लैक पहना है, क्या सुबह ब्लैक पहनने के टाइम आपने सोचा कि जो गेस्ट आएगा उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, या कैमरा टीम को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बाहर लोग देखें? आपने नहीं देखा ना। हम क्यों परवाह करते हैं किसी की? तो ऐसे ही जब हम सही चीज़ बोलते हैं, सही टर्म बोलते हैं, सो व्हाई डू वी केयर फॉर पीपल कि वो मेरे को गलत समझ लेगा? अगर सड़क, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, बहुत पहले ना मैं एक टर्म देता था, डेंगी, तो स्टूडेंट्स बोलते थे सर ये तो डेंगू होता है, जगह जगह पे सरकार ने लिखा होता है ड को एक ही मात्रा, ग को की मात्रा। तो मैं उनको बताता था कि नहीं, ये डेंगू नहीं होता, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन डेंगी होती है। और उस टाइम कोई वो मेरे को बोलते सर आप अकेले बंदे हो जो ये बोलता है, हमने तो कहीं नहीं सुना डेंगी। तो मैं कहता था भाई नहीं सुना तो नहीं सुना, लेकिन सच तो यही है कि डेंगी होता है। पर हिंदी में तो डेंगू होता है। हिंदी वो वर्ड ही नहीं है, वो टर्म ही इंग्लिश का है ही डेंगी। वो है ही डेंगी। लेकिन कितने डेंगी नहीं, डेंगी डेंगी है। एक थी बहंगी, हाँ, उसको हो गया था डेंगी। ऐसे सिखाता था मैं स्टूडेंट्स को ना, ऐसे करता था कि देखो बहंगी तो डेंगी, ऐसे याद रखना उसकी प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, तो जब आप रास्ते पे जा रहे हैं भिखारी के फटे कपड़े देख के, क्या हम अपने कपड़े फाड़ते हैं? नहीं, हमें जो परमात्मा ने दिया हम तो उसको पूरा यूज करते हैं। इसी तरह से जब हमें कहीं से नॉलेज मिली सही चीज़ की, तो हम किसी की गलत देख के क्यों गलत कर लें अपनी, हम अपनी सही यूज़ करेंगे। अब अगर उसको लगता है गलत है तो भैया वो उसकी प्रॉब्लम है, फिर वो जाए मोटिव रूम से सीखे, उसका कोर्स खरीदे। है कोई बड़ा सही बंदा, है ना, सीख लेना चाहिए उससे। अच्छा, एक और वर्ड है पोएम, है ना। पोएम हमने बचपन से सुना है, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है ये आप बताओ अभी। देखो इसमें ना एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, इंडियन लोग जो है ना, हम कॉपी कैट्स हैं। हमें उसका स्टाइल कॉपी क्यों करना है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। दो चीज़ें होती हैं निकिता, एक प्रोनाउंसिएशन और एक होता है स्टाइल। इन दोनों में बहुत फर्क है। अब मैंने बोला प्रोनाउंसिएशन, तो ये प्रोनाउंसिएशन है, ये उच्चारण है। अगर मैं इसको बोलूँ प्रोनाउंसिएशन, तो ये ओवर एक्टिंग, ये स्टाइल हो गया। मुझे अंग्रेज की स्टाइल कॉपी नहीं करना। वो हिंदी अगर बोलता है तो हिंदी वाले ढंग से नहीं बोलता, वो इंग्लिश वाले ढंग से हिंदी बोलता है। मुझे रोटी खानी है, झुकना लगान देना पड़ेगा, खाना कितना तो वो अपने ढंग से बोलते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम ब्रिटिशर की तरह, हम अमेरिकन की तरह बोले, विच इज इलॉजिकल, वो गलत है। तो इसलिए हमें स्टाइल को कॉपी नहीं करना, हमने प्रोनाउंसिएशन को ठीक रखना है। अब जहाँ पे हम बचपन से सीखते रहे हैं पोएम होता है, पोएम होता है, अगर देखें तो ये ठीक है पोएम। अब पोम जो लोगों को बताने लग गए हैं आजकल के टीचर्स, पोम वो पोम नहीं है। अगर आप उसके फोनेटिक में देखेंगे ना, एक उल्टे ई का साइन होता है, सो पो हल्का सा आएगा, मतलब वो अ की तरफ जाएगा, अ खुश हो जाएगा और वो वापस चला जाएगा, ठीक है। तो पोम, तो वो इतना शॉर्ट है कि उसको सुनने में इंडियन को लगेगा पोम, इसलिए वो पोम पोम पढ़ रहे हैं। अब हम लोग कैसे बोलते हैं पोम पोम, वो मीनिंग ही वो उसका मजा ही खत्म हो गया। तो पोम पोम, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ पोम, इसमें हल्का सा अ लगा रहा हूँ, पोम, तो वो लगेगा पोम। लेकिन अगर उसको बहुत जूम इन करके सुनेंगे ऑडियो को, तो दैट्स पोम पोम, तो वो ऐसा है। तो पोम नहीं है, ये क्या है? पोम। मैं हाईलाइट इसलिए करूँ ताकि वो क्लैरिटी से समझ में आए, लेकिन बोलने में पोम ऐसा नहीं बोलना, दैट इज पोम पोम। वो हल्का सा अ ऐसे जाके दूर हो जाएगा। जैसे अब बहुत से लोग अभी इस वक्त देख रहे हैं, उनको चाहिए कि हमें कोई इजी तरीका बता दो, इजी तरीका बता दो इंग्लिश सुधारने का। सबसे आसान तरीका है, द इजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश ऑन अर्थ इज जस्ट अ क्लिक अवे, गो एंड फॉलो गौरव मोटिव रूम। ये बहुत अच्छा प्लग इन कर दिया। लेकिन अगर किसी को ये इजी नहीं, थोड़ा सा मुश्किल रास्ता भी अपनाना हो, तो क्या टिप्स रहेंगे? फिर ये है, देखो पहली चीज सब्र, पेशेंस रखना है, और अपनी नॉलेज कांस्टेंट बढ़ानी है,
और छोटे टारगेट्स बनाने हैं। ठीक है, आज मेरे को टारगेट बनाना है कि मैंने स्लेक योर थर्स्ट सीखा, तो मुझे इसको अच्छे से जज़ब करना है कि मैं फिर जिंदगी में कभी ना भूलूं इसको। और जब तक ये पक्का नहीं होगा, आई विल नॉट कम टू नेक्स्ट वर्ड। मैं नहाने जा रहा हूँ तो मैं चलाऊंगा मन में स्लेक योर थर्स्ट, स्लेक योर थर्स्ट। मैं टॉयलेट पे बैठो तो स्लेक योर थर्स्ट, वो चलेगा, वो जहन में छाप दो अच्छे से। स्मॉल टारगेट्स बनाओ, नॉलेज अपनी रेगुलर बढ़ाते रहो, एक्सपेक्टेशंस मत करो, और जबान से जो सीखा हुआ है उसको यूज करो। अनलेस यू यूज इट, nobody is going to help you. आप कभी भी अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसे यूज नहीं करें। और ये जो अगला क्वेश्चन है, ये स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए, ऑब्वियसली हर किसी को रहता है कि हम अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाएं, छोटे होते से इंग्लिश सिखा दें ताकि जो प्रॉब्लम हमें आई वो उनको ना आए, है ना। लेकिन मैंने देखा कि इस चक्कर में ना बहुत से वॉनबी अंग्रेज पेरेंट्स जो हैं वो हो जाते हैं कि इधर सिट कर लो, वाटर ड्रिंक। मेरी वाइफ भी ऐसी है भाई, मैं कहाँ बाहर की बात करूँ। वो जब इंग्लिश बोलती है ना, हिंदी में तो बोलेगी रहमत मैं मारूंगी तेरे को, बता रही हूँ, और जैसे इंग्लिश आई विल स्लैप यू, यू नो। ये ओवर एक्टिंग क्यों भाई? बट ये तो फिर सही है, ये फिर सही है क्योंकि सेंटेंस पूरा इंग्लिश में है। आप स्टाइल में क्यों आ रहे हो? वो एकदम से स्टाइल में आ जाती है, ओके या आई एम टेलिंग यू। क्या है ये? देखो ये तो आपके घर की परेशानी है, इसमें हम नहीं पढ़ने वाले। मैंने उनका एक नया चैनल बनाया है मेरी वाइफ का, मीतू मोटिव ग्रूम। अच्छा। तो मैं शूट कर रहा था, मैं उसको बोल रहा था मेरे को ओवर एक्टिंग नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल बोलना है। तो कहती है मैं ओवर नहीं करती, आपको लगता है ओवर एक्टिंग क्योंकि आप देसी लैंग्वेज में इंग्लिश बोलते हो। मैंने कहा मैं देसी या जैसा भी है वो नेचुरल है, मेरे को एक्ट मतलब ओवर एक्टिंग नहीं करनी, मैं इसका पर्सनली खिलाफ हूँ इस चीज़ के। तो ये जैसे मैं बोल रही थी कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो आधा इंग्लिश बोलेंगे आधा हिंदी बोलेंगे, उनके लिए क्या आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे, किस तरीके से उनका बच्चा इंग्लिश? ये अच्छी बात है क्योंकि देखो इससे ना स्ट्रेस नहीं आएगा। अब जैसे मैंने बोला ना छोटे टारगेट्स बनाओ, आप पहले मिक्स करो। अब जैसे छोटा बच्चा होता है, अब जैसे किसी व्यक्ति को दूध सूट नहीं करता फॉर एग्जाम्पल, तो वो दूध नहीं पीता, वो कहता है मेरे को दूध से एलर्जी है, तो वो तो दूध से बिल्कुल ही अलग हो गया। उसका तरीका ये है, उसको स्टार्ट करना चाहिए एक ड्रॉप से। एक ड्रॉप तो जबान पे हो जाएगी, तो एक हफ्ता एक ड्रॉप ले बस दूध की। जिसको भयंकर एलर्जी होती है दूध से, वो रोज की एक ड्रॉप ले। 15-20 दिन बाद, एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो 2 ड्रॉप्स कर दे। धीरे धीरे करके एक चम्मच पे आ जाए। एक दिन आएगा निकिता वो एक गिलास पी लेगा, उसको एलर्जी नहीं होगी। हम अपने आप को इम्यून करें। सिमिलरली इंग्लिश के साथ भी आप अगर हेजिटेट होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं, राइट, अगर आप हेजिटेट होते हैं, आप सोचते हैं कि मैं बोल दूं तो वो गलत हो जाएगा, तो ये फोबियाज को सबको रखो साइड पे। सिंगल सेंटेंस से शुरू करो, हिंदी इंग्लिश मिक्स करो। 50 सेंटेंस हिंदी के बोलो, 1 इंग्लिश का बोल दो। फिर धीरे धीरे 48 हिंदी के बोलना, 2 इंग्लिश के बोलना। ऐसे धीरे धीरे करके मिक्स करके एक टाइम आएगा जब आप सोचोगे नहीं क्या इंग्लिश क्या हिंदी, आप बात पे फोकस करोगे एंड ऑटोमेटिकली आपके मुंह से इंग्लिश निकलेगी। क्या बात है, इससे स्ट्रेस नहीं आएगा। और मुझे लग रहा है कि यही एक इजी तरीका है। नहीं इससे ज्यादा इजी है, गौरव मोटिव को फॉलो करो। सो गौरव, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, बहुत मजा आया। और आपके जो प्रैंक प्लस कंटेंट प्लस इंग्लिश इन्फ्यूज जो कंटेंट है वाकई में बहुत कमाल का है। लेकिन जाते जाते आप हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं, इन्हें कोई मस्त सा वर्ड ऐसा सिखा दो जिसको देख के, मतलब जिसको सुन के ऐसा लगे कि सच में मजा आ गया। हमें जो सबको जरूरत है ना इस लाइफ में, चाहे हम स्पिरिचुअली बात करें या मटेरियली बात करें, होश में आने की जरूरत है, राइट। हम बहुत सारे मतलब ऐसे एक्शंस कर जाते हैं जिससे बाद में हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि जाग जाओ, होश में आ जाओ। और इसे अंग्रेजी में वेकअप एंड स्मेल द कॉफ़ी कहा जाता है। ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, वेकअप एंड स्मेल द कॉफ़ी। इसका मतलब है जाग जाओ, होश में आ जाओ। और अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रुप को फॉलो करें। वो फॉलो करें, हमारे चैनल के लिए भी बोल दो। स्विच को भी फॉलो करें। को भी नहीं, अच्छा हाँ, स्विच को स्विच को सबसे पहले फॉलो करें और फिर गौरव मोटिव ग्रुप को भी फॉलो करें। सो गौरव, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत मजा आया बात करके। और आप सब भी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए कीप फॉलोइंग जी स्विच।